कुछ पलों की आत्मीयता की चाह। आत्मीयता की चाह उम्र का एक पड़ाव अपनों से वक्त की गुहार करता है। जो अहमियत समझता है केवल वही वक्त देता है। एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे से कहती है, बेटा देखो तो मुझे बुखार है क्या, और अपने हाथ को अपने बेटे की तरफ बढ़ाती है। बेटा ऑफिस जाने की हड़बड़ाहट में अनचाहे भाव से अम्मा के हाथ को छूता है और कहता है, नहीं तो आपको तो कोई बुखार नहीं है, और आगे बढ़ जाता है। बुजुर्ग महिला अपने माथे को हाथ लगाकर धीमी आवाज में कहती है, मुझे तो गरम गरम सा लग रहा है। शायद बेटा जल्दी में होगा, इसलिए नहीं समझ पाया होगा। आज सुबह से ही अम्मा थर्मामीटर और चेहरे पर परेशानी का भाव लिए इधर उधर डोले जा रही थी। वह बारी बारी सबसे अपना बुखार चेक करा रही थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी से भी अपना बुखार चेक करवाया। सभी ने सिर्फ यही कहा, नहीं तो आपको कोई बुखार नहीं है। और यह कहकर सब अपने काम में व्यस्त हो गए। बहू रसोई की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। तभी बुजुर्ग महिला ने बैठक में खड़े खड़े अपने माथे को छुआ और कुछ सोचते हुए रसोई की तरफ देखा। थर्मामीटर को एक बार फिर मुंह में रखकर वहीं बैठक में कुर्सी पर बैठ गई और रसोई की तरफ देखती रही। 1 मिनट बाद जैसे ही बहू उधर से आती है, बुजुर्ग महिला कहती है, बहू जरा तू देख तो कहीं अब पकड़ में आ जाए। सुबह से ही सबको चेक करा रही हूँ, सब कह रहे हैं बुखार नहीं है, मुझे बुखार लग रहा है। तभी बहू कहती है, लाइए माँ जी मैं देखती हूँ। एक नज़र थर्मामीटर पर डाली और अपनी सास के माथे पर हाथ लगाया और फिर कहा, माँ जी लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा गर्म, थोड़ा बुखार है आपको। तभी बुजुर्ग महिला कहती है, देखा मैं कह रही थी ना, पर कोई सुने तब ना। बहू एक तू ही है जो मुझे समझती है, मेरी बात को सुनती है, बाकी तो घर में कोई है ही नहीं ऐसा जो मेरी बात को समझे। बुजुर्ग महिला बच्चों की तरह भावुकता के साथ बोली। बहू ने कहा, अच्छा माँ आप कमरे में चलिए, आराम करिए, मैं दवाइयाँ और चाय नाश्ता वहीं लेकर आती हूँ। बुजुर्ग महिला कहती है, हाँ बहू यही ठीक रहेगा, आराम करती हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग महिला अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए चली गई। घर में काम कर रही नौकरानी से रहा ना गया और उसने बहुरानी से पूछ लिया, मालकिन मैंने देखा अम्मा जी को कोई बुखार नहीं है, स्वयं मैंने खुद देखा था, फिर भी आपने अम्मा जी की बात में हाँ में हाँ मिलाई, और यह विटामिन की गोलियाँ, बाकी ये सब मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी मुस्कुराते हुए बहुरानी कहती है, पगली जब तुम खुद बूढ़ी हो जाओगी तब समझ पाओगी कि यह वहम नहीं, बस कुछ पलों की अपनों से आत्मीयता की चाह है।